माओवादियों से लिंक रखने के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है बरी। साईं बाबा की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ठाकरे गुट और बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किया है अंधेरी ईस्ट सीट से अपना नामांकन। ठाकरे गुट के उम्मीदवार को कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट। मुंबई में 1 नवंबर से कार की आगे और पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, वरना पुलिस लेगी एक्शन। महाराष्ट्र के हिंगोली में फसल की बर्बादी और बैंक के कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। लगातार फसल की बर्बादी से किसान दे चुके हैं जान। हिंगोली में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने बीमा कंपनी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ कर डाली। फसल नुकसान पर बीमा रकम नहीं देने पर बवाल। ठाणे स्टेशन के पास रिक्शा चालक ने एक लड़की को सड़क पर करीब 100 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। अमरावती में घरों में घुसे शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा। चोरों के पास से 31,78,000 रुपए कैश जब्त। पुणे के निगड़ी में धोखाधड़ी मामले में सिद्धिविनायक समूह के 7 ऑफिसर्स के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुणे और आसपास के इलाकों में कुछ घंटों तक भारी बारिश के बाद जलजमाव, लोगों को हुई है भारी परेशानी। भारी बारिश के बाद भीड़ में बाढ़ जैसे हालात, पोल्ट्री फार्म मालिकों को पहुंचा है भारी नुकसान। भीड़ में भारी बारिश के बाद पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के बहने की खबर, चारा भी भीगकर खराब हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को दी है चुनौती। हिम्मत है तो केजरीवाल गुजरात में खुद को फिर से वही कहकर दिखाएं। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी 70 साल की और उनकी मां को 100 साल की बताते हुए दिया था अमर्यादित बयान। गुजरात में पराठा खाना महंगा हुआ, 18% जीएसटी को मिली है मंजूरी। गुजरात में अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रोटी और पराठे को माना है बड़ा अंतर, इसीलिए रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी को जायज करार दिया। सूरत पुलिस की छापेमारी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली घी बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़, 3 की गिरफ्तारी। पिछले साल के 2200 करोड़ के मुकाबले इस बार करवा चौथ पर देश भर में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बिका। पिछली बार के मुकाबले इस बार सोना 3,400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने 205 सौदों से केवल $2.7 अरब जुटाए हैं। बीती तिमाही में 2 साल की सबसे कम फंडिंग है। केवल 2 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। बाजार में तेजी, सेंसेक्स 684 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,200 के आसपास बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पर धमकी भरी कॉल आई है। कॉल करने वाले ने कहा है कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है। कल और परसों एसबीआई की बोर्ड लाइन पर 2 कॉल आई थी। कॉलर ने धमकी ये दी है कि अगर उसका लोन सैंक्शन नहीं किया गया तो दक्षिण मुंबई स्थित एसबीआई की बिल्डिंग को वो उड़ा डालेगा और एसबीआई चेयरमैन को किडनैप करके मर्डर करने की भी धमकी दी गई है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर को किया गया है धमकी भरा कॉल और कॉल करने वाले का कहना यह है कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है। साथ ही साथ उसका कहना यह भी है कि उसका जो लोन है वो तुरंत सैंक्शन कर दिया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को माओवादी लिंक मामले में बरी कर दिया है। ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ा झटका है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में साईं बाबा की रिहाई के खिलाफ दायर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई है। गिरफ्तारी के 8 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने रिहा कर दिया है। 52 साल के साईं बाबा पर माओवादियों से लिंक रखने के आरोप थे। शारीरिक रूप से 90% दिव्यांग साईं बाबा को 2014 में नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2017 में गढ़चिरौली की सेशंस कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ साईं बाबा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें जो चार्जेस लगे थे कि कॉन्स्पिरेसी को लेके सबसे ज्यादा था, जो कि चेन मेड आउट नहीं हो रही थी। सेकंड थिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर जो चीज आ रहा है
कि साईं बाबा के पास से जो सीज किया था मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो सीजर ही इम्प्रॉपर था। वो बेसिकली सीजर ही इम्प्रॉपर था, और जो चीज इम्प्रॉपर है उस चीज के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। और वहां पे भी जो सीज किया हुआ मटेरियल है वो भी कहीं पे भी इलीगल मटेरियल नहीं लगता है, या स्टेट के अगेंस्ट में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी मटेरियल लगा नहीं है कि जो अगेंस्ट टू स्टेट जाता है। साईं बाबा की रिहाई के फैसले का कांग्रेस और AIMIM ने स्वागत किया। AIMIM के असउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा ने UAPA की वजह से जेल में बहुत सहा। UAPA कांग्रेस और बीजेपी का तैयार किया दानव है। इसका शिकार ज्यादातर निर्दोष मुस्लिम, दलित, आदिवासी और सरकार के विरोधी लोग हैं। UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए सिर्फ 3% आरोपी ही दोषी साबित हुए हैं, पर इसके तहत गिरफ्तार किए गए निर्दोषों के कई साल जेल में कटते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, व्हील चेयर के सहारे चलने वाले प्रोफेसर GN साईं बाबा की रिहाई साबित करती है कि PM नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड द्वारा इजाद किया गया अर्बन नक्सल टैग पूरी तरह फर्जी है। साईं बाबा के घर वालों और उनके वकीलों का आरोप है कि 90% दिव्यांग होने के बाद भी साईं बाबा को जेल में अंडा सेल में रखा गया। उनको जहां डिटेन किया है वो है अंडा सेल। उनकी काफी टाइम से अप्रोच थी कि एटलीस्ट उनको फांसी यार्ड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अच्छा स्पेस है, थोड़ा उनको मूवमेंट के लिए इजी होता है, वहाँ पे वेस्टर्न कमोड होता है। सो इसके लिए उनको था कि वहाँ उस तरफ, बट उनको वहाँ पे भी शिफ्ट नहीं किया गया। GN साईं बाबा को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, पर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। ऐसे कभी मौके आते हैं जब कोर्ट शनिवार को अवकाश के दिन सुनवाई करता है। साईं बाबा फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। नागपुर से योगेश पांडे और दिल्ली से करू सारदा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव के लिए आज ठाकरे गुट और बीजेपी के उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया है। ठाकरे सरकार गिरने के बाद ये पहला उपचुनाव है। इसे ठाकरे गुट के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। शिंदे गुट सीधे मैदान में नहीं है, बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहा है। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने निकली शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके के पीछे पीछे जोश से भरे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। मुंबई की अंधेरी सीट से चुनाव मैदान में उतरी लटके को कांग्रेस और एनसीपी ने भी समर्थन दिया है। ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके की साल मई में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो शिवसेना के विधायक थे। अब ठाकरे गुट ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। ऋतुजा बीएमसी में क्लर्क थी। गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। इलेक्शन की जो प्रोसीजर रहती है वैसे आज हमने फॉर्म भर दिया है और आज से हम हमारे प्रचार की तैयारी और शुरुआत कर रहे हैं। लटके के नामांकन के लिए ठाकरे गुट के बड़े नेता पहुंचे थे। सबने लटके की जीत का भरोसा जताया। एक बाय इलेक्शन से डरे हुए हैं। अभी तक उनके जो कैंडिडेट थे वो तय नहीं थे, आगे पीछे चल रहा था। ऋतुजा ताई को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो डर खौफ उनके मन में कितना है अगर आप देख सकते हो तो उनके चेहरे पे और आंखों पे दिख रहा है। एकनाथ शिंदे गुट सीधे चुनाव मैदान में नहीं है। उसने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। बीजेपी ने पूर्व नगर सेवक मुरजी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हम बीजेपी की इस यात्रा में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये असेंबली इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिवसेना के 2 भाग होने के बाद से ये पहला चुनाव होगा। इस चुनाव चिन्ह में हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी खुद शामिल नहीं है, लेकिन उनकी युति का जो कैंडिडेट है मुरजी पटेल, वो इस वक्त पीछे आप देख पाएंगे। मुरजी पटेल कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, जिसमें महायुति यानी कि एकनाथ शिंदे बाला साहेब से शिवसेना का उसमें सपोर्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और लोकल जो हमारी अंधेरी की यूनिट है पूरी मजबूती के साथ हम मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। 2019 में रमेश लटके की जीत में उस समय बीजेपी का वोट भी शामिल था, जो इस बार कम हो सकता है। साथ में एकनाथ शिंदे गुट के वोट भी कम हो सकते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस और एनसीपी का वोट बैंक रमेश लटके को मिल सकता है। कुल मिलाकर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है गुजरात। यहां जंग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी है। ये लड़ाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए निजी हमलों को लेकर घमासान में तब्दील हो चुकी है। હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો પણ કરતા નથી। शोषण भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ। गुजरात में चुनावी मौसम आया तो नेता मैदान पर उतर आए। दंगल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हो गया। निशाने पर आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का वो बयान है जिसमें वो पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आज बीजेपी की ओर से मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाला। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया? उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? आपको हमला करना है, हिम्मत है तो आप सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पे हमला कीजिए ना। एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है। गोपाल इटालिया का ये बयान 2019 का है जिसे जारी करके बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही है। किस्मनो मानस एनो खर्चो मांगो ને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો પણ કરતા નથી। स्मृति ईरानी ने इटालिया के कंधे से सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, जिन्होंने साफ किया कि ये सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। अपने लिए राजनीतिक किसी न किसी प्रकार से लाइमलाइट में रहने के लिए आपको भले ही लगता हो इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूं कि आप अपनी पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, मात्र ये अंदर का चरित्र का प्रमाण है, द्वेष का प्रमाण है। गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के गढ़ में बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में ये लड़ाई अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो चुकी है। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना। मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से ये शब्द कहकर दिखाएं। इधर पीएम की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला विंग ने दिल्ली में मोर्चा संभाला और जोरदार प्रदर्शन किया। इटालिया ने बहुत गलत बात करी है और उनको इसके लिए माफी मांगना चाहिए। और मैं क्योंकि देखिए, किसी की माँ के बारे में बोलना, आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। शर्म नहीं आ रही केजरीवाल को? उसको बर्खास्त करने की। केजरीवाल को जूते पड़ने चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि वो कहीं का भी नेता बने। गोपाल इटालिया के बयान के बाद हुए एक्शन को आम आदमी पार्टी ने पटेल समाज से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से पटेल समाज का मोर्चा हार्दिक पटेल ने संभाला है। हर बात वीडियो का नहीं है, प्रश्न ये है कि मोदी जी ने भी सरेंडर कर दिया। अब गोपाल इटालिया का वीडियो के आधार पर अगर चुनाव लड़ने की नौबत आई है, इतने प्रधानमंत्री जी के दौरे, इतने अमित शाह के दौरे, इतना पैसा, इतना रुपया, 27 साल की सरकार,
और फिर भी गोपाल इटालिया का पोस्टर लिए घूम रहे हैं, देखो देखो इसके आधार पर हमें वोट दे दो। गोपाल इटालिया ने अगर ये नहीं बोला होता तो उनको वोट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि गुजरात परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है और परिवर्तन होगा। जो भी आदमी इस बयानबाजी कर रहा है उसकी भी माँ है, वो भी एक बेटा है एक माँ का। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में चमकने के लिए या राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसी बयानबाजी कभी लंबे समय तक नहीं चलती। गुजरात में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। आज तक ब्यूरो।